हेलो बच्चों, मैं हूं आपका मैथ टीचर आर के रंजन और आप लोग देख रहे हैं द ब्रेव करियर इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। बाबू, हम इस चैनल पर क्लास 11 क्लास 12 से रिलेटेड मैथ के जितने सारे टॉपिक हैं उसको बेहतर ढंग से एक्सप्लोर करने का प्रयास करते हैं। यदि आप क्लास 11 में पढ़ते हैं, क्लास 12 में पढ़ते हैं, जेई या एनडीए की तैयारी करते हैं या वैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें क्लास 11 और क्लास 12 से रिलेटेड मैथ के टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं, आप सही जगह पर हैं। बाबू, वीडियो का ये जो सीरीज हम लोगों ने प्रारंभ किया है, इसमें अलजेब्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक 11th क्लास से रिलेटेड जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सीरीज का 4th नंबर लेक्चर है, ये 4th वीडियो है। पहला 2 वीडियो में हम लोग इमेजिनरी नंबर और इमेजिनरी यूनिट आयोटा के बारे में जाना था। फिर उसके बाद तीसरा वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, उसका इमेजिनरी पार्ट, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर, ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन में किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सब बातों के बारे में हमने पढ़ा था। आज का जो क्लास है वो डेडिकेटेड है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे 2 और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट पता करेंगे, कंजुगेट का मतलब क्या होता है। ये सारी बातें आज के क्लास में, आज के इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सीधे टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। और आज का जो पहला टॉपिक हम लोग का है वो है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला टॉपिक क्या है? अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। पता है ना अलजेब्रिक ऑपरेशन किसको बोलते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब अलजेब्रिक ऑपरेशंस कहलाते हैं। मतलब आज का क्लास कंप्लीटली डेडिकेटेड है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बाबू, ध्यान से बातों को समझने का प्रयास करना। मान लेते हैं भाई, लेट Z1 इक्वल्स टू A प्लस IB एंड Z2 इक्वल्स टू C प्लस ID। B two complex numbers, two complex numbers, then फर्स्ट नंबर पहला एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं। बाबू, यदि Z1 इक्वल्स टू A प्लस IB एंड Z2 इक्वल्स टू C प्लस ID टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, पता है ना, A प्लस IB के फॉर्म के ही नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को Z के द्वारा डिनोट करते हैं। यहाँ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, हमने Z1 एंड Z2 कर दिया। 3 रहता, Z1 Z2 एंड Z3 कर देते हैं। तो बाबू, Z1 इक्वल्स टू A प्लस IB एंड Z2 इक्वल टू C प्लस आयोटा D। आयोटा D बोलो या ID, नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में ये बोल सकते हो। Z1 इक्वल्स टू A प्लस IB, Z2 इक्वल टू C प्लस ID, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। देन पहला नंबर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज Z1 प्लस Z2। क्या होगा? A प्लस IB प्लस C प्लस ID। बाबू, नॉर्मली एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन तक, डिवीजन नहीं, मल्टीप्लिकेशन तक नॉर्मली वैसे ही करते हैं जैसा हम लोग नॉर्मल सिंपल अलजेब्रा में करते हैं। हमको ऐड करना है तो देख रहे हैं हम लोग कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म लाइक टर्म है, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, तो इस दोनों को आपस में नॉर्मली ऐड कर देंगे। लाइक टर्म्स को आप अलजेब्रा में क्या करते हैं? लाइक टर्म्स को आपस में ऐड करते हैं जब ऐड करना होता है। तो यहां हो जाएगा A प्लस C। बाबू, इसमें और इसमें, इस दोनों में बोलोगे कि आयोटा कॉमन है, तो दोनों में से I को बाहर निकाल दिया तो आपका बच गया B प्लस D। आपका क्या बच गया? B प्लस D। जब देखो दोनों को हमने ऐड किया तो ये किस फॉर्म में आया? देखो तो A प्लस आयोटा और ये B के रूप में आया, और ये दोनों रियल है। देखो पहले एक मिनट,
जब Z1 और Z2 दो रियल नंबर है, Z1 एंड Z2 टू रियल नंबर्स हैं, और Z1 इक्वल्स टू A प्लस IB है, तो A एंड B यहाँ रियल नंबर होगा, C और D रियल नंबर होगा। तो जब A और B रियल नंबर है, C और D रियल नंबर है, तो A में C को जोड़ोगे, मतलब रियल में रियल को जोड़ोगे, रियल ही आएगा, और यहाँ भी एक रियल आएगा, ठीक ना। तो यहाँ भी आ गया A प्लस IB, और A के प्लेस पर जो है, A के प्लेस पर कौन है, A प्लस C है, वो भी एक रियल नंबर है, ठीक ना। B के जगह कौन है, B प्लस D है, वो भी क्या है, एक रियल नंबर है। तो जब A प्लस IB के रूप में आया, A प्लस आयोटा B के रूप में आया, मतलब यह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम लोग को ध्यान रखना होगा, एक एक करके हम बतला रहे हैं। द एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चा सब ध्यान रखना कि दो या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, क्योंकि हमने देखो दोनों को जोड़ा तो ये आ गया A प्लस IB के फॉर्म में। और जब A प्लस IB आया, मतलब कि इसका एडिशन जो है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा देखो, Z1 माइनस Z2, तो आपका हो जाएगा A प्लस IB, Z1 का वैल्यू, माइनस C प्लस ID। अब बाबू होगा A प्लस IB, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस C माइनस ID। अब ध्यान दिया जाए, ये A और ये C ये लाइक टर्म्स है, जब लाइक टर्म्स है तो एक साथ हो जाएंगे, A माइनस C, ये और ये एक साथ हो गया। और ये बाबू और ये दोनों जो है लाइक टर्म्स है, ये दोनों एक साथ एक जैसा है, दोनों में से आयोटा बाहर निकल जाएगा, तो आपका बचेगा B माइनस D। ये भी किस फॉर्म में आ गया, देखिए A है प्लस आयोटा है अब प्लस B। इसका मतलब यहां भी क्लियर हो गया कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सब्ट्रैक्शन होगा, जो उसका डिफरेंस होगा, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्योंकि वो भी अभी A प्लस IB के फॉर्म में, वो भी आपका A प्लस IB के ही फॉर्म में आया। ऐसे ही बाबू मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, Z1 इंटू Z2, Z1 बच्चा है A प्लस IB एंड Z2 है आपका C प्लस ID। Z1 है A प्लस IB एंड Z2 आपका है C प्लस ID। अब मल्टीप्लाई के, जैसे अलजबरा में नॉर्मली बाइनोमियल से बाइनोमियल में आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वैसे ही यहां भी कर देंगे। कैसे करते हैं भाई, A को लेंगे, ये दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, IB को लेंगे, इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब होगा A इंटू C प्लस ID। एकदम आराम से बता रहे हैं बातों को, कमजोर बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो। IB इंटू C प्लस ID। बाबू जब A से मल्टीप्लाई करेगा तो A से C में करोगे, A से इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, IAD। अब IB से करो तो IBC, और IB से इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा I स्क्वायर BD। अब देखिए AC, ये दोनों के दोनों लाइक टर्म्स है बाबू, और दोनों में I जो है आपका कॉमन है, I जो आपका है वो कॉमन है। इस दोनों में से I को बाहर निकाल लेते हैं, तो आपका हो जाएगा AD प्लस BC प्लस, आप लोग को पता है I स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, I का वैल्यू आयोटा का स्क्वायर रूट ऑफ -1, I स्क्वायर का तो उसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा -1, तो I स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू हो जाएगा BD। अब बाबू देख, ये और ये एक दोनों में I नहीं है, AC माइनस BD प्लस I इंटू AD प्लस BC। आप लोग क्या देख रहे हो, देख रहे हो कि ये भी किस फॉर्म में आ गया, A प्लस IB के फॉर्म में आ गया, ये भी आपका आ गया A प्लस IB के फॉर्म में। मतलब टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्या हमने देखा यहाँ पर,
दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया, ए प्लस आई बी के फॉर्म में आया। सब्ट्रैक्ट किया, ए प्लस आई बी के फॉर्म में आया। मल्टीप्लाई किया, ए प्लस आई बी के फॉर्म में आया। इसका मतलब है टू और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। भी एक क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है ना। अब डिवीजन भी करके देख लेते हैं। Z1 अपॉन Z2, फोर्थ नंबर, Z1 बाई Z2 तो हो जाएगा बाबू A प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। अभी अब कैसे डिवाइड करेंगे? तो इसको A प्लस आई बी के रूप में लिखने के लिए, इसको A प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए करेंगे क्या कि जो डिनोमिनेटर में है, क्या है डिनोमिनेटर में? C प्लस आई डी है। इसका कंजुगेट है, हम आपको कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तुरंत बतलाने वाले हैं। जैसे A प्लस आई बी बच्चा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो A माइनस आई बी उसका कंजुगेट होता है। बहुत सिंपल बात है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के साइन को बदल करके उसका कंजुगेट ऑब्टेन करते हैं। याद रखिएगा, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय जस्ट चेंजिंग द साइन ऑफ द आई। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कंजुगेट बच्चा तुम सबको निकालना है तो चुपचाप क्या करो कि उसके इमेजिनरी पार्ट के साइन को बदल डालो। तो इसका कंजुगेट होगा C माइनस आई डी, मल्टीप्लाई कर दीजिए C माइनस आई डी। अब आगे देखा जाए, नुमरेटर में नॉर्मल दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमने देखा, जैसे अलजेब्रा में बाइनोमियल से बाइनोमियल में करते हैं वही काम। पहले A से दो हो जाए कंप्लीट में, A इंटू C माइनस आई डी प्लस आई बी इंटू C माइनस आई डी। देखो A प्लस बी, यहां देख भाई, A प्लस बी और ये आ गया A माइनस बी। जब A प्लस बी इंटू ए माइनस बी आया तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब C स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। आई डी का स्क्वायर तो आई स्क्वायर डी स्क्वायर। अब A से मल्टीप्लाई करिए तो A से इसमें करेंगे माइनस आई ए डी, आई बी से करोगे तो हो जाएगा आई बी सी, और इसमें करोगे तो माइनस आई स्क्वायर बी डी, अपॉन डी स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू बाबू -1 होता है, तो -1 डी स्क्वायर। अब देखो ए सी, ये दोनों में बाबू आई कॉमन है तो निकाल लिया जाए, बी सी माइनस ए डी माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 बी डी बाई डी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डी स्क्वायर। अब आगे चलिएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसमें भी आई नहीं है, इसमें भी आई नहीं है, दोनों लाइक टर्म है, दोनों एक जैसे हैं, एक साथ ले लेंगे, इकट्ठा कर देंगे। अब प्लस आई इंटू बी सी माइनस ए डी बाई डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब अलग अलग कर दो, ए सी प्लस बी डी बाई डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई इंटू बी सी माइनस ए डी अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलो बाबू देखो तो ये कौन फॉर्म में आ गया? ये किस फॉर्म में आ गया? आपका A प्लस आई बी, ये भी आ गया A प्लस आई बी। जब A प्लस आई बी आया मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हो। याद रखिएगा, टू और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। नीचे लिख लीजिएगा, दैट इज द multiplication and division of two or more complex number
number is also a complex number. याद रखना होगा, द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू और मोर कम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर। दो या दो से अधिक कम्प्लेक्स नंबर का एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, एक कम्प्लेक्स नंबर ही होता है। क्यों? क्योंकि जोड़ने के बाद, घटाने के बाद, गुना करने और भाग करने के बाद हमको ए प्लस आई बी के ही फॉर्म में रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है, ए प्लस आई बी के ही फॉर्म में रिजल्ट हमको मिल रहा है। ये बात हमको ध्यान रखना होगा। कैसे जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना भाग करेंगे, सब हमने बता दिया। अब आगे देखो, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ए प्लस आई बी। फॉलोइंग को बाबू ए प्लस आई बी के फॉर्म में हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, कंप्लीटली कैलकुलेट करके ए प्लस आई बी के फॉर्म में ला देना है ना। फॉलोइंग को ए प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब आगे चलते हैं। पहला नंबर, 2 प्लस 3i माइनस 1 प्लस 2i अब माइनस 2 माइनस 3i। इसको कैलकुलेट करके ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। नॉर्मली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करेंगे हमने अभी बताया। यहां देख बाबू, ब्रैकेट हटा दो पहले, 2 प्लस 3i माइनस 1 प्लस 2i माइनस 2 माइनस 3i। बाबू देखो, ये 2 एंड ये माइनस 1 दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों एक जैसे टर्म हैं, दोनों रियल टर्म है, प्योरली रियल है, दोनों एक साथ ऐड हो जाएगा। तो 2 और माइनस 1 जब आपस में इकट्ठा होगा तो क्या हो जाएगा, 1। ये देखो 3i है तुम्हारा और ये प्लस 2i है, ये लाइक टर्म्स है, एक जैसे हैं, ये दोनों एक साथ आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 5i, इकट्ठा आएगा तो 5i माइनस। अब ये माइनस क्या है, 2 माइनस 3i। तब आराम से करो, 1 प्लस 5i माइनस करेंगे तो माइनस 2, अब माइनस माइनस प्लस 3i। बाबू 1 माइनस 2 करोगे क्या आ जाएगा, यहां 1 माइनस 2 अगर करते हैं, 1 माइनस 2 तो हो जाएगा माइनस 1, 1 माइनस 2 करिएगा तो माइनस 1। 5i प्लस 3i करोगे तो क्या हो जाएगा, 8i। तो आपका आ गया 1 माइनस 2 तो माइनस 1 प्लस 8i, इस रूप में आ गया। देखो तो a प्लस आई, ये मत सोचना कि आई बाद में आया है, तो भैया लिख दो। अगर आत्मा की संतुष्टि दिलाना है लिख दीजिए, 8 हो गया। चलिए, है ना, a प्लस आई बी के रूप में। दूसरा नंबर, 1 प्लस 2i इंटू माइनस 3 प्लस 4i प्लस 3 प्लस आई, ऐसा है। तो पहले क्या करते हैं, पहले तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले इस दोनों को भैया मल्टीप्लाई करेंगे। और कम्प्लेक्स नंबर में कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ठीक वैसे ही जैसे रियल नंबर में किया जाता है, सॉरी अलजेब्रा में किया जाता है। नॉर्मल बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करने के लिए जो रूल अप्लाई करते हैं वही काम करते हैं। चलिए कीजिए इसको, तो पहले 1 से करेंगे दोनों में, तो बाबू 1 इंटू माइनस 3 तो माइनस 3, 1 इंटू 4i भैया तो 4i, 2i इंटू माइनस 3 तो माइनस 6i, 2i प्लस 4i भाई तो 8i स्क्वायर, 2i इंटू 4i करिएगा 8i स्क्वायर प्लस 3 प्लस आई। अब देखिए माइनस 3, 4i माइनस 6i लाइक टर्म्स एक जैसे हैं, हाँ इसको भी साथ ले सकते हो। 4i आई 5i, 5i माइनस 6i करोगे तो माइनस आई प्लस 8i स्क्वायर का वैल्यू पहले से पता है, हम लोग को पता है ना, i का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1, आई क्यू का वैल्यू माइनस आई और i टू द 4 का वैल्यू 1।
तो आई स्क्वायर हो गया -1, ये तो ऐड हो ही गया, कौन ऐड हो गया, ये ऐड हो गया है 5 + 3 बच गया, +3 -3, यहीं पर भी खत्म हो सकता है। तो बच गया आपका -8 - आई। आप लिख सकते हो -8 + आई इंटू -1, क्या आ गया, ए प्लस आई बी। इसमें बी को पहले, आई को बाद में, इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस आई बी। आगे देखते हैं। ऐसा इसको इवेलुएट करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हो, ए प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है। तो भैया मल्टीप्लाई करो दोनों को, 2 से गुना करोगे दोनों में तो 2 + 2i, माइनस आई से तो -i, माइनस प्लस -i²। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन में एवरेज भी बच्चा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला ना। थोड़ा बहुत जो काम करना है वो डिवीजन में करना है। यहां देखिए, यहां मल्टीप्लाई करोगे 1 × 2 2, ये आपका इस दोनों का प्रोडक्ट हो गया। 1 × 2 2, 1 × 4i बाबू 4i, 3i से करोगे तो 6i, अब प्लस 12i²। अब आगे देखते हैं, 2i - i बाबू क्या हो जाएगा, i, और i² होता है -1, प्लस 2 4i 6i भैया हो जाएगा 10i, प्लस 12 × -1। अब आगे चलिए, 2 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 1 + 2, सीधे लिख दो, क्या हो जाएगा 3 + i, प्लस 12 × -1 -12। अब -12 में बाबू देखो, ध्यान दो पहले, ये -12 होगा और ये 2 है, और 2 - 12 करोगे, 2 - 12 क्या हो जाएगा, -10। अब नॉर्मल अलजेब्रा में जैसे एडिशन होता है वैसे किया जाए, तो 3 में -10 को ऐड करोगे, दोनों एक जाति का है, एक लाइक टर्म्स है ना, तो 3 - 10 हो जाएगा -7, और i और 10i हो जाएगा 11i। आगे आपका a + ib के रूप में हमेशा ध्यान रखना है, 2 और मोर कम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन भी एक कम्प्लेक्स नंबर है ना, हमेशा उसको a + ib के रूप में ला सकते हो। सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमेशा आप इवेलुएट करके यहां ला सकते हो। आगे देखिए, 4th नंबर, ऐसा है, यहाँ 2 डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है, भाग है। तो क्या करने के लिए बोला था कि जो डिनोमिनेटर में है उसके कंजुगेट, कंजुगेट कैसे प्राप्त करते हैं, उसके भाई इमेजिनरी पार्ट के, उसके आयोटा वाला टर्म जो है इमेजिनरी पार्ट, उसके साइन को बदल करके। तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया, 3 + 2i अपॉन -2 + 3i, इसका कंजुगेट होगा -2 - 3i अपॉन -2 - 3i। कंजुगेट इसका ही ना होगा, इसे ऊपर नीचे गुना कर दिया। अब 3 से मल्टीप्लाई करो तो -6 - 9i, 2i से करेंगे तो -4i, ये -6i का स्क्वायर। यहां बाबू a + b और यहां देख रहे हो कि a - b, यहां क्या देख रहे हैं, a + b और यहां a - b, a²। अब -b² मतलब 3i का स्क्वायर, -6 - 9i -4i -13i, -6i² is -1, -2² is 4, -3² is 9 and i² is -1। बाबू -6 -13i, अब +6, माइनस माइनस +13 हो गया, ये कैंसल हो गया।
तो आपका आ गया -13i/13। तब तो भैया ये भी दोनों कैंसिल हुआ, तो -i। तो क्या लिखोगे, 0 प्लस -1 × i। 0 प्लस -1 × i आ गया आपका a+ib के रूप में, a+ib के फॉर्म में आ गया। फिफ्थ नंबर देखिए, ये इसको a+ib के रूप में रिप्रेजेंट करना है। क्या करेंगे बाबू, 3 + 2i/1 - i, और इसका कंजुगेट क्या होगा, 1 - i का कंजुगेट क्या होगा, 1 + i। मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। अब 3 से करोगे तो 3 + 3i 2i अब +2i²। a - b × a+b बाबू है, a - b × a+b क्या होता है, a² - b²। तो 1² - i²। 3i + 2i = 5i, 2i² - 1, 1² 1 - i² - 1। ये -2 हो जाएगा, ये 3 है। -2 + 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 5i। अब माइनस माइनस प्लस तो यहाँ हो गया 2, 1/2 + 5/2i, 1/2 + 5/2i, a+ib, a+ib। जब a+ib के रूप में आ गया, अब हो गया, यही करना था हम लोग को। थोड़ा इसी पर देखते हैं, कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, 2 + 3i 1 + i -1 + 4i। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, इसको a+ib के रूप में लिखना है। नॉर्मली क्या करेंगे, पर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कर बाबू। तो 2 से दोनों टर्म में, तो 2 + 2i, 3i से करो तो +3i + 3i² बाई -1 + 4i। अब 2 + 2i + 3i = 5i, 3i² = -1, -1 + 4i। 2 - 3 बाबू, -1 + 5i, -1 + 4i। अब क्या करोगे, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करोगे, -1 - 4i से, -1 - 4। अब देखिए -1 मल्टीप्लाई करो, नुमरेटर वाले को नुमरेटर में, दोनों को इसको नीचे। तो -1 से गुना करोगे तो -1 × -1 +1, यहां करोगे तो +4i -5i, और इसमें करेंगे तो -20, 4 5 या 20 हो जाएगा, 5 4 या 20, -20i²। चलिए a + b, a - b क्या होता है श्रीमान जी लोग, a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। तो a² मतलब -1², 4i² हो जाएगा 1, 4i - 5i -i, -20i² -1, -1² +1, अब -16i² -1 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाबू, 20 + 1 21 - i/17। तो क्या लिखोगे, 21/17 प्लस -1/17i, 17 ना, सॉरी, यहाँ 17 आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से कभी भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर पाएंगे। चलिए और देखते हैं कुछ प्रॉब्लम। ये क्या हुआ, चलो बाबू अगला प्रॉब्लम देखते हैं, 7 नंबर।
ऐसा कुछ। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ए प्लस आई बी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या करोगे, इंडिविजुअल इंडिविजुअल भी कर सकते हो या नॉर्मली एलसीएम ले लो बच्चा। तो एलसीएम लेगा तुम्हारा तो 1 माइनस आई इंटू हो जाएगा 1 प्लस आई। देखो इससे डिवाइड करोगे तो 1 प्लस आई बचेगा पूरा, तो 1 प्लस आई का तुम्हारा स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस आई से डिवाइड करो तो ये खत्म हो जाएगा, 1 माइनस आई का स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर पर तोड़ दो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आई। क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 2 आई। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, यहाँ पर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। 1 स्क्वायर 1, आई स्क्वायर माइनस 1, ये 2 आई कैंसिल ही हो गया, फिर 1, फिर यहाँ -1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई स्क्वायर -1। बाबू 0/2 दैट इज 0, वी कैन राइट 0 प्लस आई इंटू 0। ए प्लस आई बी के रूप में आया या नहीं आया, इस प्रकार से करेंगे। और भी प्रॉब्लम्स देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 पर चलते हैं। ठीक है, 2 प्लस आई होल स्क्वायर ऐसा है, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो नॉर्मली इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर आई स्क्वायर 2 इंटू आई 3 प्लस आई अपॉन -1 माइनस आई है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा -1 प्लस आई, मल्टीप्लाई कर दिया। बाबू 2 स्क्वायर 4 आई स्क्वायर -1 प्लस हो गया 4 आई, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो -3, 3 में -1 से -3 प्लस 3 आई माइनस आई प्लस आई स्क्वायर। देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर। अब आगे चलिए, 4 - 1 करोगे तो 3 प्लस 4 आई, देखिएगा -3 माइनस आई 2 आई। आई स्क्वायर की बात करोगे तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, -1 स्क्वायर इज 1, आई स्क्वायर -1 तो आपका हो गया 3 प्लस 4 आई -3 -1 -4 प्लस 2 आई अपॉन में बाबू 2, 3 प्लस 4 आई, यहां अलग अलग कर दीजिएगा तो -2 अब प्लस आई, तो 1 आई 4 आई 5 आई। आ गया क्या ए प्लस आई बी के फॉर्म में, आ गया ए प्लस आई बी के फॉर्म में। इस प्रकार से करेंगे। और भी देख लेते हैं। नाइन्थ नंबर 1 प्लस आई टू द पावर 4। अब पावर 4 को कैसे करोगे, क्या बाबू इसको सिंपली तुम 1 प्लस आई होल स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हो। ए प्लस बी होल स्क्वायर पर तोड़ दो, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई, फिर इसका स्क्वायर 1 आई स्क्वायर -1 ना, अब प्लस 2 आई और उसका स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया तो हो गया 2 आई का स्क्वायर, तो 4 आई स्क्वायर मतलब 4 इंटू -1 बराबर -4। तुम लिख सकता है -4 प्लस आई इंटू 0। 1 मिनट बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो आया तुम्हारा इसमें क्या देख रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट 0 है, बताया है ना, ये कहलाता है आपका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कहलाता है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। -4 बाबू रियल पार्ट और 0 जो है वो कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट। जब ये इमेजिनरी पार्ट 0 है तो हमने बताया था ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल बोलते हैं। जब इमेजिनरी पार्ट 0 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल बोलते हैं, और जब रियल पार्ट 0 है तो प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं। और जब दोनों 0 है वो इकलौता बस एक कॉम्प्लेक्स नंबर 0
जीरो जो है उसका प्योरली रियल भी है, प्योरली इमेजिनरी भी है, क्योंकि जीरो को तुम लिखेगा, जीरो को लिखेगा 0 + i × 0। इसका रियल पार्ट भी जीरो, इसका इमेजिनरी पार्ट भी जीरो। जब दोनों जीरो तो प्योरली रियल भी है, प्योरली इमेजिनरी। इकलौता ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी दोनों है। चलिए अब आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब बाबू 10 नंबर कहते हैं -1 + 2i होल क्यूब। तो एकदम आसान है, a + b का होल क्यूब पर तोड़ दीजिएगा, तो तोड़ दो। a + b होल क्यूब क्या होगा, a³ - 1 का क्यूब प्लस b³ प्लस 3a² × b, अब प्लस 3ab², a का वैल्यू -1 है, अब b² मतलब 2i का स्क्वायर। बाबू -1 का क्यूब होगा मेरा भाई -1, 2i का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8i³ -1 का स्क्वायर 1, तो 3 × 1 × 2i, 3 × -1 क्या हो जाएगा -3 × 4i² -1 8i³। अभी कुछ देर पहले भी ना बताए थे, i³ का वैल्यू -i, i³ का भाई -i प्लस 6i -12i² i² मतलब -1, -12 हो जाएगा i² -1। अब देखो -1 -8i प्लस 6i, अब प्लस 12, 12 - 1 11, 8i 6i -8i क्या हो जाएगा -2i, 11 प्लस -2 × हो गया। इस तरह के इस प्रॉब्लम को ऐसे बनाते हैं ना। आगे देखते हैं, कुछ और देखते हैं बाबू। देखो 11 नंबर 1 + i/1 - i⁻100। ये है। बहुत लोग लगेगा सर पावर 100 है कैसे करेंगे, पहले इसको तो a + ib में लाओ, पता नहीं क्यों टेंशन ले रहा है भाई झूठ मूठ का। देखो यहाँ पर 1 + i/1 - i, ऊपर नीचे देखो इसका कंजुगेट क्या होगा 1 + i, ऊपर नीचे 1 + i से गुना कर दो। अब ऊपर मल्टीप्लाई करो, देखो 1 + i 1 + i तो 1 + i का होल स्क्वायर, तो 1² i² 2 × 1 × i, a - b a + b तो a² - b², 1 i² का -1 प्लस में 2i, 1² 1 -1, अब पूरा का पावर 100 हो गया। 1 and 1 कैंसल बाबू, 2i/2 कंप्लीट का पावर 100, 2 and 2 कैंसल, i⁻100। और आयोटा का कुछ भी पावर हो वैल्यू निकालने के लिए श्रीमान आप लोगों को क्या बताए हैं हम, यही ना बताए हैं कि जो पावर रहेगा जो एक्सपोनेंट में रहेगा उससे उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ये पावर 100 है तो 100 में 4 से भाग दे दो तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो i का पावर 0 और i का पावर 0 जानते हैं 1, और 1 को क्या लिखेगा 1 को 1 + i × 0। ध्यान देना इसका भी इमेजिनरी पार्ट 0 ही आ रहा है, इसका मतलब ये भी जो आंसर आई प्योरली रियल है, प्योरली रियल है। याद रखिएगा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z को प्योरली रियल बोलते हैं जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। अब प्योरली उल्टा रियल प्योरली रियल बोलते हैं जब इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, अब प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं जब रियल पार्ट 0 होता है। ये सारी बातों को आप लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक ना। इतना ही इसमें रहेगा। आप लोग पेज था हम झूठ मूठ का सफाई कर रहे थे उधर। हाँ एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा बाबू, अगर जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडेटिव इनवर्स, एडेटिव इनवर्स का मतलब होता है ए आई, ए आई इसका मतलब हो गया एडिटिव इनवर्स। और दूसरा एम आई,
इसका मतलब हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स तो यदि जेड कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एडेटिव इनवर्स माइनस जेड होता है। एडेटिव इनवर्स का मतलब हुआ, ध्यान दो पहले, कि ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जब गिवन में हम ऐड करें तो रिजल्ट जीरो आनी चाहिए, क्योंकि जीरो जो है कम्प्लेक्स नंबर के सेट में एडेटिव आइडेंटिटी होता है। एडेटिव आइडेंटिटी का मतलब ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जब गिवन कम्प्लेक्स नंबर में जोड़ा जाए तो वही मिल जाए। तो बताओ जेड में क्या ऐड करोगे कि जेड ही मिलेगा? तो जीरो। जीरो तो जीरो एडेटिव आइडेंटिटी हो गया। एडेटिव आइडेंटिटी हो गया। तो एडेटिव इनवर्स का मतलब ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जब गिवन में हम ऐड करें तो जो एडेटिव आइडेंटिटी था, मतलब जीरो जो था, वो आ जाए। तो जेड में क्या ऐड करोगे कि जीरो आ जाएगा? तो जेड में माइनस जेड ऐड करेंगे तब हमारा जीरो आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो उसके पहले मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी समझो। वैसा कंप्लेक्स नंबर के सेट की बात हो रही तो कंप्लेक्स नंबर के ही सेट में बात करेंगे। वैसा कंप्लेक्स नंबर जब गिवन कंप्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई करे तो रिजल्ट वन हो जाए। ध्यान दो पहले, वह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, पहले सॉरी उल्टा बोल दिया हम। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब वैसा कंप्लेक्स नंबर जब गिवन में मल्टीप्लाई करे तो हमको वही मिल जाए, वही मिल जाए। एडेटिव इनवर्स का मतलब ऐड करने पर वही मिल जाए। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब मल्टीप्लाई करने पर वो मिल जाए। जेड में किससे मल्टीप्लाई करोगे वही मिल जाएगा, तो वन है। जेड में किस कंप्लेक्स नंबर से गुना करोगे कि जेड ही मिलेगा, तो वन है। मतलब वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन द सेट ऑफ कंप्लेक्स नंबर। कंप्लेक्स नंबर के सेट में या कंप्लेक्स नंबर के सेट के लिए वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ? ऐसा कंप्लेक्स नंबर जब गिवन में मल्टीप्लाई करे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है, मतलब वन जो है, वो आ जाए। जेड में भैया किससे गुना करोगे वन आएगा? जेड में किससे मल्टीप्लाई करिएगा कि वन आएगा? तो वन बाई जेड से। आपको ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना है, इधर याद रखो। जेड अगर कोई कंप्लेक्स नंबर है तो उसका एडेटिव इनवर्स माइनस जेड होगा और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन अपॉन जेड होगा। जेड कोई कंप्लेक्स नंबर है तो उसका एडेटिव इनवर्स माइनस जेड होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन बाई जेड होगा। क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। फाइंड द AI मीन्स एडेटिव इनवर्स एंड AMI मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग कंप्लेक्स नंबर। फॉलोइंग कंप्लेक्स नंबर का बाबू एडेटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना। फिर से याद रखिएगा, यदि जेड कोई कंप्लेक्स नंबर है, लेट जेड भी ए कंप्लेक्स नंबर, देन इट्स एडेटिव आइडेंटिटी इज एडेटिव इनवर्स इज माइनस जेड एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज वन बाई जेड। एडेटिव आइडेंटिटी होता है जीरो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ क्या होता है? वन। और जेड कोई कंप्लेक्स नंबर है तो ऐसा नंबर जब दिया गया कंप्लेक्स नंबर में ऐड किया जाए तो जो एडेटिव आइडेंटिटी था, मतलब जीरो आ जाए, तो हो जाएगा माइनस जेड। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ऐसा कंप्लेक्स नंबर जब गिवन में हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेटिव बोले तो मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब वन आ जाए। तो जेड में किससे गुना करोगे कि वन आएगा? तो वन बाई जेड से। तो जेड का एडेटिव इनवर्स माइनस जेड और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन बाई जेड होता है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। पहला नंबर 3 + 4i, इसका हमको AI एंड MI बताना है, एडेटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव। बहुत सिंपल है भाई। मान लेते हैं इसको जेड, लेट जेड इक्वल्स टू 3 + 4i। ध्यान देना, तो सो AI ऑफ जेड इज, AI मतलब एडेटिव इनवर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मत समझाना। AI ऑफ जेड इज, AI का जमाना चल रहा है या वो मतलब नहीं है। AI ऑफ जेड माइनस जेड मतलब -3 + 4i, मतलब -3 - 4i। आप इसको लिख सकते हैं -3 + -4 × i। एंड MI ऑफ जेड इज 1 अपॉन जेड, तो 1/3 + 4i। जब भाग रहता है पता है ना, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर देंगे।
3+4i का कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3+4i मल्टीप्लाई करो 3-4i अपॉन 3-4। इसका कंजुगेट क्या होगा बताए ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के साइन को बदल करके प्राप्त करते हैं। क्यों इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाता है, क्यों रियल का नहीं बदल, सारी बातें हम नेक्स्ट सेशन में आपको करेंगे। अभी केवल याद रखिए कि a+ib कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कंजुगेट a-ib होता है। देखो बाबू, तो ऊपर हो गया 3-4i, नीचे देखो a+b इंटू a-b, a+b इंटू a-b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4i का स्क्वायर, तो 3-4i अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16i स्क्वायर, तो 3-4i अपॉन 9i स्क्वायर -1, तो प्लस हो जाएगा +16, तो आपका हो गया 3/25 प्लस -4/25i। आगे हम लोग को याद क्या करना है इसमें, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स -z होगा, एंड उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसको शॉर्टकट में mi बोल सकते हैं वो 1/z हो जाए। एक मिनट, आगे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रॉब्लम, -1 -2i, इसको z मान लो, सो ai ऑफ z -z, -z बाबू -1 -2i, माइनस से गुना करोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2i, तो ये तुम्हारा हो गया एडिटिव इनवर्स, एंड mi ऑफ z इज 1/z, 1/-1 -2i। अब बाबू इसका कंजुगेट ऐसा कभी नहीं छोड़ सकते, हमेशा कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कैलकुलेशन करना a+ib के फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में ला करके छोड़ना होगा, ये नहीं ऐसा बस लिख दिए बस हो गया। अब इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, 1/-1 -2i है, इसका कंजुगेट क्या होगा, -1 + 2i, गुना कर दो, ऊपर में हो गया बाबू -1 + 2i, नीचे में a-b इंटू a+b, a-b इंटू a+b, तो a स्क्वायर -b स्क्वायर, तो 2i का स्क्वायर, -1 + 2i, -1 का स्क्वायर +1, और 2i का स्क्वायर, तो -4i का स्क्वायर, -1 + 2i, 1 -4i स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो 1 + 4 5, -1/5 प्लस 2/5i हो गया। तो इस प्रकार से बाबू कोई भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का हम एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है हम फाइंड आउट करते हैं। चलिए अगला टॉपिक हम लोग का है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान से समझने का मेरे भाई प्रयास करिएगा कि z = a+ib यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पहला बात कि z के कंजुगेट को z पर बार दे करके ऐसे डिनोट करते, तो क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कंजुगेट ऑफ, क्या पढ़ेंगे भैया, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। याद रखिएगा, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके कंजुगेट को जेड के ऊपर बार दे करके ऐसे डिनोट करते हैं, इसको कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बोलते हैं। और जेड = a+ib कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड = a+ib कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कंजुगेट मेरे भाई ये हो जाता है, कंजुगेट उसका a-ib हो जाता है। और अभी कुछ देर पहले बताया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट उसके ठीक इमेजिनरी पार्ट के साइन को बदल करके प्राप्त करते हैं। ये स्पष्ट लिखा हुआ है
कि कंजुगेट ऑफ जेड इज ऑब्टेन्ड बाय जस्ट चेंजिंग द साइन ऑफ द आई। कंजुगेट ऑफ जेड इज ऑब्टेन्ड बाय जस्ट चेंजिंग द साइन ऑफ द आई। कोई कंप्लेक्स नंबर का कंजुगेट दिए गए कंप्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के साइन को बदल करके प्राप्त करते हैं। ए प्लस आई भी कोई कंप्लेक्स नंबर है, उसका कंजुगेट निकालना है तो ए माइनस आई भी। ए रियल पार्ट है ना, आई भी इमेजिनरी पार्ट है, बी इमेजिनरी पार्ट है, तो उसका साइन बदल देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, -1 माइनस आई और इसका कंजुगेट। तो बाबू -1 आई का कंजुगेट क्या होगा? -1 ये क्या हो जाएगा? प्लस आई। रियल पार्ट के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। अगला देखते हैं, 2 - 3i उसका कंजुगेट तो हो जाएगा 2, ये रियल पार्ट जो कहते हो, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाएगा, +3i। ऐसे 1 + 4i और इसका कंजुगेट तो क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाएगा, 1 - 4i। बाबू 2 का कंजुगेट, इसमें तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट 0 है, ये प्योरली रियल है, तो 2 का कंजुगेट 2 ही होगा। याद रखिएगा, अगर कंप्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा तो उसका कंजुगेट खुद उसी के बराबर हो जाएगा। फिर आई का कंजुगेट, आई तो इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाएगा तो -i। 2i का कंजुगेट -2i। 3 का कंजुगेट तो +3i। अगर कंप्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, प्रॉपर्टीज में आएगा भी, प्योरली रियल है तो उसका कंजुगेट खुद उसी के बराबर होता है, और जब प्योरली इमेजिनरी है उसका कंजुगेट उसके निगेटिव के बराबर होता है। देखो आई था तो उसका निगेटिव -i आ गया, 2i था तो -2i आया, -3i है तो +3i। तो याद रखना होगा, z = a + ib कोई कंप्लेक्स नंबर है तो z के कंजुगेट को z पर बार देकर के ऐसे डिनोट किया जाता है। तो कोई भी कंप्लेक्स नंबर का भाई कंजुगेट जो है उसके इमेजिनरी पार्ट के साइन को बदल करके प्राप्त करते हैं। अगर a + ib कंप्लेक्स नंबर है तो उसका कंजुगेट होगा a - ib। आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा, क्या क्वेश्चन एराइज हो रहा है भाई? क्या क्वेश्चन एकदम धुंध मचाए हुए है कि इमेजिनरी पार्ट का ही साइन क्यों बदल रहा है, रियल पार्ट का साइन क्यों नहीं बदला? तो इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को की ओर थोड़ा चलते हैं, उसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझते हैं। सुन लीजिए बाबू, कोई भी कंप्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट होता है ना, ज्योमेट्रिकली उस कंप्लेक्स नंबर के द्वारा रिप्रेजेंटेड पॉइंट का एक्स एक्सिस के अबाउट में, रियल एक्सिस के अबाउट में इमेज को रिप्रेजेंट करता है। हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, एवरी कंप्लेक्स नंबर प्लेन में पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और a + ib जिस पॉइंट को, जैसे a + ib है, अगर z = आपका a + ib है, a + ib है, ये जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? a, b। a + ib जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा उसका कोऑर्डिनेट a, b। जैसे 3 + 4i है, यह एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और यह मेरा भाई जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा ना उसका कोऑर्डिनेट 3, 4 हो। -2 + i यह भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, यह जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा ना उसका कोऑर्डिनेट -2 + 1 होगा। -1 - i ये बाबू जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा ना उसका कोऑर्डिनेट -1, -1 हो। -1 + 7i ये जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा ना उसका कोऑर्डिनेट -1, 7 होगा। 3i इसमें रियल पार्ट, इसको क्या लिख सकते हो? 0 + 3i या जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा ना उसका कोऑर्डिनेट 0, 3 होगा। और कंप्लेक्स नंबर जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया उस पॉइंट का एक्स एक्सिस के अबाउट में, रियल कंप्लेक्स नंबर में उसको रियल एक्सिस बोलते हैं, रियल एक्सिस के अबाउट में इमेज होता है। जैसे ध्यान से मेरे भाई बात को सुनना समझना, देखो ये तुम्हारा बाबू वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। कंप्लेक्स नंबर में इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे रियल एक्सिस और इसको बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस, एक्स
एक्स डैश वाई वाई डैश। ये कौन एक्सिस है? ये है रियल एक्सिस। और एक और बात ध्यान रखना, कंप्लेक्स नंबर को जिस प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं उस प्लेन को यहां आर्गेंड प्लेन, गॉसियन प्लेन, ट्रिगोनोमेट्रिक प्लेन या कंप्लेक्स प्लेन बोलते हैं। ए प्लेन इन विच वी रिप्रेजेंट एनी कंप्लेक्स नंबर इज नोन एज आर्गेंड प्लेन, गॉसियन प्लेन, ट्रिगोनोमेट्रिक प्लेन, है ना। इस बात को भी ध्यान रखना होगा, है ना। ये रियल एक्सिस, और ये जो एक्सिस है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस। अब देखो, ए प्लस आई बी कंप्लेक्स नंबर है तो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। मान लेते हैं इसी पॉइंट को जेड रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी होगा, ए कॉमा बी हो जाएगा। अब देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, यहां से करिए, ऐसे इमेज नीचे बनेगा भाई। पहले ध्यान रखिएगा, ये ए कॉमा बी है तो ये वाला ए होगा और ये पूरा बी होगा, और ये तुम्हारा प्लेन मिरर हो गया, ये प्लेन मिरर है। आपको पता है ना, प्लेन मिरर में इमेज जो बनता है अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट बनता है और सेम डिस्टेंस पर बनता है। तो जितना यूनिट ऊपर है उसका इमेज उतना ही यूनिट नीचे बनेगा। तो जब ए कॉमा बी है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा? बी यूनिट ऊपर था, बी यूनिट अब नीचे आ गया तो ए कॉमा माइनस बी। यही कारण है इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाता है। याद रखना, ज्योमेट्रिकली कंजुगेट ऑफ जेड रिप्रेजेंट्स इमेज ऑफ जेड अबाउट रियल एक्सिस। कोई कंप्लेक्स नंबर का कंजुगेट मेरे भाई रियल एक्सिस के अबाउट में, एक्स एक्सिस के अबाउट में इमेज को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई कंप्लेक्स नंबर पहला क्वाड्रेंट में है तो उसका इमेज चौथा में बनता है। याद रखना, इफ अ कंप्लेक्स नंबर लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन इट्स कंजुगेट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड वाइस वर्सा। मतलब फर्स्ट में है तो कंजुगेट फोर्थ में होगा, कंप्लेक्स नंबर फोर्थ में है तो कंजुगेट फर्स्ट में होगा, लेकिन वहीं सेकंड में होगा तो इमेज थर्ड में बनेगा, और थर्ड में है तो सेकंड में बनेगा। कंप्लेक्स नंबर सेकंड में है तो कंजुगेट थर्ड में लाई करेगा और थर्ड में है सेकंड में लाई। याद रखना, इफ अ कंप्लेक्स नंबर लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन इट्स कंजुगेट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड वाइस वर्सा। और उसका उल्टा, पहला में है तो चौथा में, चौथा में है तो कंजुगेट पहला में, कंप्लेक्स नंबर दूसरा में है तो कंजुगेट हो जाएगा तीसरा में, तीसरा में है तो कंजुगेट हो जाएगा दूसरा में। क्यों साइन बदल रहा है अब आपको क्लियर हो गया होगा। पहला बात बाबू, जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी कंप्लेक्स नंबर है, यह प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा और ए प्लस आई बी जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी होता है। और इसी पॉइंट का एक्स एक्सिस के अबाउट, रियल एक्सिस के अबाउट जो इमेज बनेगा वही कंजुगेट कहलाएगा। और जब एक्स के अबाउट में किसी पॉइंट का इमेज बनता है, रियल के अबाउट में इमेज बनता है, तो वाई कोऑर्डिनेट जो है ना, यहाँ जो इमेजिनरी पार्ट है उसी का साइन बदलता है। जब वाई के अबाउट में बनता तो रियल पार्ट का साइन बदल जाता, रियल पार्ट का साइन बदल जाता। तो इस बात को हम लोग को ध्यान रखना। तो आज के क्लास में इतना ही। आप लोग रेगुलरली वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। बाबू, आप लोगों से एक ही हम उम्मीद पाल करके बैठे हुए हैं, उम्मीद रखे हुए हैं कि आप वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और नीचे में जो सब्सक्राइब वाला रेड बटन है उसको जरूर दबाओ, उसको जरूर दबाओ। ये हमारे लिए मोटिवेशन होगा, ठीक ना, रेगुलरली वीडियो को अपलोड करने के लिए, रेगुलर मेहनत करने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक ना। थैंक यू, ओके, बाय।